रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट। रीट कंपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करती है और उन्हें लीज पर देकर रेंट कलेक्ट करती है। रीट कंपनी बहुत सारी डिफरेंट कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओन करती है, जैसे कि वेयर हाउस, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स एक्सेट्रा। रीट वो कंपनी है जो इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर कमर्शियल रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट करके और कंपनी को लीज पर देकर रेगुलर इनकम रेंट कमाती है। रीट के कॉन्सेप्ट को इंडिया में सेबी ने फर्स्ट टाइम 2007 में लाया था एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल, लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए लेट हो गए और 2014 में इन्हें गो अहेड मिल गया। दूसरे देशों में रीट बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो रेगुलर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों चाहते हैं। ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें इन्वेस्ट करके हम आसानी से कंपनी के यूनिट्स ले सकते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फिजिकल रियल एस्टेट को खरीदने चाहे तो बहुत सारा कैपिटल और साथ ही पेपर वर्क भी बहुत लगेगा, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत दिक्कत वाला काम है। और इसमें इन्वेस्ट करने के दो फ़ायदे हैं, एक तो डिविडेंड मिलेगा और साथ ही प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू हायर होने पर कंपनी के यूनिट्स भी हायर वैल्यू पर ट्रेड करेंगे, जो इनडायरेक्टली कैपिटल एप्रिसिएशन है। इसके अलावा टैक्सेशन में भी बेनिफिट है। कंपनी को रीट क्लासीफाई होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 90% ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन्वेस्टर्स को एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 80% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए जो रेवेन्यू जनरेट करती हो। 10% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हो सकती है। कंपनी के पास एसेट्स बेस 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू साल में 2 बार अपडेट करनी होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रीट्स। इक्विटी रीट्स, यहाँ पर कंपनी रियल एस्टेट को ओन करती है और लीज पर कंपनीज को देती है, जिसके बदले रिटर्न में रेगुलर रेंट मिलते हैं, जिसे डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मॉर्गेज रीट्स, यहाँ पे कंपनी ओनर्स नहीं होती रियल एस्टेट की, बल्कि कंपनीज को EMIs मिलता है ओनर्स और बिल्डर्स से। बेसिकली यहाँ रियल एस्टेट फाइनेंसिंग की बात चल रही है और कंपनी ये रिटर्न्स इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हाइब्रिड रीट्स, जो दोनों रीट्स में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी और हाइब्रिड। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ रीट्स। टैक्सेशन का एक मेजर रोल है रीट को इंडिया में पॉपुलर करने का। टैक्सेशन ही एक ऐसा रीजन है जिसे देखकर हम कई बार इन्वेस्टमेंट के बारे में तय करते हैं और सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रीट्स में हमें रेगुलर इनकम मिलते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन में। तो बात करते हैं 2020 के बजट के बारे में। तो बजट 2020 में डिविडेंड इनकम के बारे में हमें कुछ बताया गया है, जैसे कि डिविडेंड इनकम को अब इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल कर दिया गया है, जो कि पहले कंपनी डिविडेंड पे टैक्स पे करती थी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स कहते हैं, जो कंपनी 20.56% टैक्स भरती थी इंक्लूडिंग सर्चार्ज एंड सेस, और इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन 2020 के बजट के बाद से डिविडेंड पर अब कंपनी को DDT नहीं देना होगा। इन्वेस्टर्स को अब डिविडेंड स्लैब रेट वाइज टैक्स लगेगा दूसरे इनकम के साथ, लेकिन TDS का 10% भी कटेगा अगर डिविडेंड इनकम पूरे साल में 5,000 से ज़्यादा मिलेगा तो। लेकिन रीट से डिविडेंड मिलने पर यूनिट होल्डर को टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि रीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं टैक्स में। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। अगर डिविडेंड इनकम के अलावा कंपनी इंटरेस्ट इनकम या रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिट होल्डर को, तो स्लैब रेट वाइज टैक्स लगेगा, और कंपनी जब पेमेंट करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है तो TDS काटना पड़ेगा एट द रेट 10% रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं कैपिटल गेंस पर। कैपिटल गेंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस दोनों हैं। इसका होल्डिंग पीरियड अगर अप टू 36 मंथ्स है, यानी 3 साल तक, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा और रेट होगा 15% फ्लैट। अगर आपने ये रीट्स के यूनिट 36 मंथ्स के ऊपर तक होल्डिंग किए हैं तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो जाएगा, और टर्म पे हमें लगेंगे 10% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर 1 लाख। ये रिसेंट अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से अंडर सेक्शन 112 है, जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 1 लाख से अगर ज़्यादा हमारा गेन होता है तो ही हमें उस पर 10% टैक्स लगेगा।